Hello students, a very good afternoon and welcome in Expert Brain Coaching Center. I am back with the new videos. Today we will discuss a very important topic of moving charges and magnetism. आज हम लोग मूविंग चार्जेस और मैग्नेटिज्म का नया टॉपिक पढ़ेंगे. आज के लेक्चर में मैं पढ़ूंगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और पढ़ेंगे करंट लूप एज ए मैग्नेट. दो टॉपिक को मेनली कवर करने की कोशिश करेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट और करंट लूप एज ए मैग्नेट. तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिवीजन करवा दूं. हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल और वहां पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. पहले मैं क्विक रिवीजन करवा देता हूं. इलेक्ट्रिक डाइपोल हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल. यहां पे हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक डाइपोल. तो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल था उसके अंदर में दो चार्ज होता था, एक निगेटिव चार्ज, एक हमारा होता था पॉजिटिव चार्ज. और ये दोनों के जो सेंटर से दूरी जो थी चार्ज की वो एल थी. सेंटर से चार्ज की दूरी हमारी क्या थी? एल थी. तो कहने का मतलब यह है कि यहां पे जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था वो कैपिटल पी से डिनोट किया जाता था और जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हुआ करता था वो एक वेक्टर क्वांटिटी था. इसका फॉर्मूला हमारा आया था Q इंटू 12. 12 का मतलब सेंटर से जितना चार्ज नेगेटिव चार्ज का उतना ही चार्ज सेंटर से पॉजिटिव चार्ज का. क्लियर है? अब देखो हम लोगों ने फाइंड आउट किया था कि फिजिक्स में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है. तो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हुआ करता था हम लोगों ने पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर में, वो डायरेक्शन था निगेटिव टू पॉजिटिव. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन हुआ करता था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर में वो था निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज. निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ हुआ करता था. ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में. यहां पे पढ़ेंगे हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल और इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. मैग्नेटिक डाइपोल पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. देखो मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है. सपोज वी हैव ए मैग्नेट, उसके अंदर में एक हमारा होता है नॉर्थ पोल, एक हमारा होता है साउथ पोल. ठीक है, अब देखो यहां पे ये सेंटर है. ठीक है, सेंटर से लेके ये डिस्टेंस L और सेंटर से लेके ये वाला डिस्टेंस भी क्या है, ये भी डिस्टेंस L, ये भी डिस्टेंस हमारा क्या है, L है. अब देखो अगर हम लोगों को फाइंड आउट करना हो यहां से, ये तो हमारा मैग्नेटिक डाइपोल हो गया. अब हम लोगों को फाइंड आउट करना हो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. एक बात याद रखना कि जो हमारा इसका जो मास होता है हम लोग उसको सपोज कर लेते हैं m, इसको भी सपोज कर लेते हैं हम लोग m. ये हमारा होता है पोल स्ट्रेंथ. स्मॉल m का मतलब होता है पोल स्ट्रेंथ. नॉर्थ पोल की कितनी स्ट्रेंथ है, साउथ पोल की कितनी स्ट्रेंथ है. हम लोगों ने सपोज कर लिया कि जो हमारा पोल स्ट्रेंथ है वो हमारा स्मॉल m है. पोल स्ट्रेंथ को हम लोग मैग्नेटिक स्ट्रेंथ भी कहते हैं. फिर से नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों को जो ये पॉइंट है इसको हमने सपोज किया स्मॉल m. स्मॉल m का मतलब क्या है, ये हमारा है पोल स्ट्रेंथ या इसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक स्ट्रेंथ. ठीक है, और मैग्नेटिक डाइपोल जब मेरे को फाइंड आउट करना हो तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को हम लोग फिजिक्स में कैपिटल M से डिनोट करते हैं. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज डिनोटेड बाय कैपिटल P एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज डिनोटेड बाय कैपिटल M. तो यहां से जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला बनता है वो बनता है M इंटू 12. ठीक है, यहां पे होता है Q इंटू 12 और यहां हमारा होता है M इंटू 12. M क्या है यहां पे, पोल स्ट्रेंथ या फिर हम इसको बोलते हैं मैग्नेटिक स्ट्रेंथ. क्लियर है? अब सवाल ये होता है कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट में क्या डिफरेंस होता है. देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूं कि जो हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ये इसके अंदर में मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट. मोनोपोल का मतलब होता है अगर आप इसको कट करोगे ना तो कट करने के बाद नॉर्थ पोल अकेले नहीं मिल सकता है, साउथ पोल एलोन नहीं मिल सकता है. फिर से मैं बोल रहा हूं, अगर कोई ये मैग्नेट है इसको आपने कट कर दिया तो नॉर्थ पोल सेपरेट और साउथ पोल सेपरेट नहीं मिल सकता है.
अगर आप मैग्नेट को कट के छोटा भी कर दोगे तो उसके अंदर में दो पोल ही होता है, नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होता है। तो डिफरेंस में मैं बच्चों को लिखवाता हूं कि मैग्नेटिक मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के अंदर में मोनोपोल मतलब अकेला पोल एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। बट जब हम बात करें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की तो अकेले प्लस क्यू अकेले माइनस क्यू एग्जिस्ट कर सकता है। अगर हमसे पूछे कि डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बताओ आप, तो डिफरेंस हम ये बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर में निगेटिव चार्ज या फिर पॉजिटिव चार्ज इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर सकता है या करता भी है, बट इन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट। मोनोपोल का मतलब अकेला पोल एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। फिर से इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट फॉर्मूला होता है P = Q × 2L। डायरेक्शन किधर होता है भैया, निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज। और मैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का पूछू फॉर्मूला तो कैपिटल M = स्मॉल m × 2L। स्मॉल m क्या है, पोल स्ट्रेंथ, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। अब हमसे पूछे कि इसका डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन यहां पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है वो होता है हमारा साउथ से नॉर्थ। फिर से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है दैट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, वो साउथ से नॉर्थ होता है। अगर मैं एनालॉजी के अकॉर्डिंग समझाने की कोशिश करूं तो जो काम यहां पे साउथ पोल का होता है वही काम यहां पे हमारा किसका होता है, निगेटिव चार्ज का होता है। जो काम यहां पे नॉर्थ पोल का होता है वही काम इसका पॉजिटिव चार्ज का होता है। या फिर अगर आप इसको याद नहीं रख पाओगे तो ऐसे याद रखना कि जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है उसका डायरेक्शन निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज होता है, और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन हमारा होता है वो होता है हमारा साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। और डिफरेंस याद रखिएगा कि मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। शायद आप लोगों को मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब एक बार मैं अपना कैमरा देख लूं, चल रहा है, हाँ थैंक्स गॉड, चल रहा है। देखो आपको ये समझ में आ गया कि हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है और डिफरेंस क्या होता है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है हमारा M = M × 2L, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, करंट लूप। करंट लूप किस तरीके से मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। करंट लूप जो करंट लूप होता है वो किस तरीके से मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, क्लियर है। हाउ करंट लूप बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट, ये देखेंगे। जब वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा तो उसके पास में मैग्नेटिक मोमेंट होगा या नहीं होगा, इसको देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी आर गोइंग टू सी, करंट लूप एज ए मैग्नेट। जब ये देख लेंगे कि ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है तो उसके पास में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट चेक करेंगे, क्लियर है। देखो सबसे पहले हम करंट लूप लेते हैं। मैंने एक लूप ले लिया, ठीक है, एक करंट, इसके अंदर से जो करंट फ्लो कर रहा है इस तरीके से फ्लो कर रहा है। अगर आप ऊपर से देखो तो क्लॉकवाइज में फ्लो कर रहा है। जो मैंने ये बनाया है ऊपर से दिखने में लग रहा है कि क्लॉकवाइज में फ्लो कर रहा है। अगर आप नीचे से देखोगे तो ये आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। अगर आप टॉप से दिख रहे हो तो करंट कैसे दिख रहा है आपको, क्लॉकवाइज। अगर बॉटम से देखोगे आपको दिखेगा एंटी क्लॉकवाइज, क्लियर है। ये हमारा करंट का डायरेक्शन है, एनी प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो वी नो व्हेनेवर करंट फ्लो फ्रॉम ए वायर, जब करंट वायर के अंदर से फ्लो करता है तो उसके चारों तरफ क्या जनरेट होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यस और नो। जब वायर के अंदर से करंट फ्लो करता है उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डेवलप होती है। हम लोगों ने इसको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा भी है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी कुछ क्या होती है, इस तरीके से होती है। अब ये देखो, अगर हम लोग इसको कंपेयर करने की कोशिश करें बार मैग्नेट के साथ, ये समझ में आ गया ना। एक मैंने करंट लूप लिया, लूप है उसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैंने दिखा दी। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं,
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, ये सुनो। अब देखो मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को, इसको कंपेयर करेंगे बार मैग्नेट के साथ। ये मैंने ड्रा कर दिया बार मैग्नेट, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये देखो ये हमारा साउथ पोल है और ये हमारा नॉर्थ पोल है, ठीक है। ये बार मैग्नेट का साउथ पोल है और ये हमारा नॉर्थ पोल है। एक बात मैं समझा दूं आपको, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अगर आपको याद हो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है बार मैग्नेट के अंदर में, इनसाइड किस डायरेक्शन में होती है, आउटसाइड किस डायरेक्शन में होती है, इस चीज को आप क्लास 10 से पढ़ते हुए आ रहे हो। देखो आउटसाइड जो हमारी होती है वो नॉर्थ टू साउथ होती है, इनसाइड जो हमारी होती है वो हमारी साउथ टू नॉर्थ होती है। फिर से बोल रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड द मैग्नेट इज नॉर्थ टू साउथ। मैग्नेट के बाहर जो डायरेक्शन होता है वो नॉर्थ से साउथ होता है और इनसाइड जो हमारा होता है साउथ टू नॉर्थ। अब देखो इसमें डायरेक्शन कैसा होगा, अंदर में इस तरीके से होगा, ये सुनो। इनसाइड द मैग्नेट डायरेक्शन विल बी साउथ टू नॉर्थ। इनसाइड में कैसा होगा, साउथ टू नॉर्थ होगा। आउटसाइड में कैसा होगा, आउटसाइड में नॉर्थ टू साउथ होगा। ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? अगर कोई हमारा बार मैग्नेट है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन आउटसाइड कैसे होगी, नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड साउथ टू नॉर्थ। अब आप इस पे आओ, लूप पे आओ। अब देखो अगर इसको आप क्लॉकवाइज देख रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जा रही है फिर बाहर आ जा रही है। अब ये बताओ अंदर में डायरेक्शन कैसा होता है, साउथ टू नॉर्थ। तो खुद देखो क्या यहां पे जो डायरेक्शन होगा वो साउथ पोल होगा या नहीं होगा, ये नॉर्थ पोल की तरफ होगा या नहीं होगा। अंदर में डायरेक्शन कैसा होता है, साउथ टू नॉर्थ। तो ये देखो अंदर में साउथ टू नॉर्थ होता है, ये कैसा होगा साउथ, ये कैसा हमारा होगा नॉर्थ। यस और नो? या फिर आपने क्लास 10th में पढ़ा था, व्हेन करंट इज फ्लोइंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जब हमारा करंट जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फॉलो कर रहा है तो जो ऊपर में होता है वो कौन सा पी होता है हमारा, वो साउथ पोल होता है। और अगर व्हेन करंट इज फ्लोइंग इन एंटी, देखो ये हमारा क्लॉकवाइज है, मैं ऊपर से देख रहा हूं, ऊपर से जब देखेंगे इफ द करंट इज फ्लोइंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन अपर पार्ट विल बी साउथ पोल। और अगर मैं उसी लूप को नीचे से देखूं, हमको कैसा दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। जब करंट हमारा एंटी क्लॉकवाइज फॉलो करता है तब उस केस में जो हमारा पोल होता है वो नॉर्थ पोल होता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। क्लॉकवाइज अगर करंट फ्लो करता हुआ दिखे, जो टॉप में होगा साउथ पोल होगा। अगर आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखे वो कैसा होगा, नॉर्थ पोल होगा। ये सुनो, अब आप देखो क्या ये जो करंट लूप के अंदर से फ्लो कर रहा है ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है या नहीं कर रहा है? ऑफ कोर्स कर रहा है। देखो ये मैग्नेट है, मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड नॉर्थ टू साउथ होती है, यहां साउथ टू नॉर्थ होती है। अब हमने देखा कि जब कोई लूप के अंदर से करंट फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से बनती है, हम लोग पहले से देखते हुए आ रहे हैं। तो मैंने देखा अगर क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है, ये साउथ पोल, ये हमारा कैसा होगा, नॉर्थ पोल। इट मीन्स करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम ए लूप देन इट बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट। अब आप किसी स्टूडेंट्स को यह बता सकते हो, अगर हमारा वायर है लूप के आकार में है, उसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है तो 110% इट विल बिहेव लाइक ए मैग्नेट। अगर कोई वायर लूप के फॉर्म में है, करंट उसके अंदर से फ्लो कर रहा है, इट विल बिहेव लाइक ए मैग्नेट। वो किसकी तरह बिहेव करेगा, मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है तब हमारा साउथ पोल ऊपर में होगा और नीचे में नॉर्थ पोल होगा। या फिर ऐसे याद रख सकते हो, अगर करंट हमारा क्लॉकवाइज फॉलो कर रहा है तो साउथ पोल, एंटी क्लॉकवाइज फॉलो कर रहा है तो नॉर्थ पोल। और ये 2 पॉइंट याद रखिएगा, आउटसाइड नॉर्थ टू साउथ होता है, इनसाइड साउथ टू नॉर्थ होता है। आई होप आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब देखो इफ इट इज ए मैग्नेट, अगर ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, ऑफ कोर्स इट विल हैव मैग्नेटिक मोमेंट। अगर ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है तो इसके पास मैग्नेटिक मोमेंट भी होगा। तब वही देखते हैं हम लोग, मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू करंट लूप, यही देखेंगे। मैग्नेटिक मोमेंट इसका फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? चलिए, बिल्कुल ये इजी है टॉपिक है, कंसेप्चुअल है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखो
अब हम फाइंड आउट कर रहे हैं मैग्नेटिक मोमेंट किसका, करंट लूप का। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे मैग्नेटिक मोमेंट करंट लूप का। तो सबसे पहले ये देख लो कि मैग्नेटिक मोमेंट को करंट के लूप के टर्म्स में कैसे डिफाइन करेंगे। फिर से मैं बोल रहा हूं, अगर कोई लूप के अंदर से करंट फ्लो कर रहा है, हम लोगों को मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करना है, तो डिफाइन कैसे करेंगे देख लो। फॉर करंट लूप मैग्नेटिक मोमेंट इज डिफाइंड एज, लिख दे रहा हूं यहां पे, फॉर current loop magnetic moment is defined as magnetic moment is equal to I into A। I का मतलब जो करंट लूप के अंदर से फॉलो कर रहा है, A का मतलब हमारा है यहां पे एरिया वेक्टर। A का मतलब क्या है, हमारा एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर हम लोगों को मैग्नेटिक मोमेंट के डायरेक्शन में लेना है। देखो यहां पर डायरेक्शन कैसे होता है, साउथ टू नॉर्थ होता है। कैसा होता है, साउथ टू नॉर्थ। तो साउथ टू नॉर्थ अगर आप देख रहे हो, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, तो यहां पर जो एरिया वेक्टर लेना हम लोगों को वह करंट के अलॉन्ग लेना है। वी हैव टू टेक एरिया वेक्टर अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ करंट। वी हैव टू टेक एरिया वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ या अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट के डायरेक्शन के अलॉन्ग हम लोगों को एरिया वेक्टर लेना है। अब आप देखो, सपोज ये हमारे पास लूप है, ठीक है, ये करंट फ्लो कर रहा है। अब देखो हमसे पूछेगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या होगा या मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा। देखो यहां पे हमारा क्लॉकवाइज दिखेगा ऊपर से, ये हमारा हो जाएगा साउथ पोल और ये हमारा हो जाएगा नॉर्थ पोल। अगर ये क्लॉकवाइज, अगर ये हमारा क्लॉकवाइज फॉलो कर रहा है, ठीक है, और मैं ऊपर से देख रहा हूं तो ऊपर वाला साउथ पोल, नीचे वाला नॉर्थ पोल। अगर मैं उसी लूप को नीचे से देखेंगे तो हम लोगों को एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। इस केस में ये हमारा क्या होगा, नॉर्थ पोल, ऊपर वाला क्या होगा हमारा साउथ पोल, ठीक है। देखो जब करंट फ्लो करेगा तब हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, सॉरी मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन। तो देखो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन आप कैसे देखोगे, आप लोग यूज करना राइट हैंड, कर्ल द फिंगर ऑफ योर राइट हैंड। राइट हैंड की फिंगर कर्ल करो, किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। कर्ल द फिंगर ऑफ योर राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में आप कर्ल फिंगर को शो करो, ठीक है। एंड थंब विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। कर्ल फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट एंड थंब विल शो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। आओ देखो ये हमारा क्लॉकवाइज फॉलो कर रहा है, ये भैया ये आप खुद फील करो, इसको क्लॉकवाइज फॉलो कर रहा है करंट। जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उधर देखो ये कर्ल फिंगर, और ये थंब विल शो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। कहने का मतलब है हमारा डायरेक्शन जो मैग्नेटिक मोमेंट का होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। कर्ल फिंगर को मूव कराओ जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, और थंब किधर जाएगा, अप डाउन किधर जाएगा, इनसाइड आउटसाइड, वो शो करेगा हम लोग को डायरेक्शन ऑफ करंट। वैसे ये भी आप याद रखिएगा, M इज इक्वल टू आई ए, एरिया वेक्टर के अलावा हम लोगों को करंट को लेना है, सॉरी एरिया वेक्टर को लेना है। और डायरेक्शन फाइंड आउट कर रहा हूं तो राइट हैंड इस्तेमाल करो, कर्ल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड थंब विल शो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। अब देखो इसमें तो मैग्नेटिक मोमेंट आपने निकाल लिया। अगर फिगर हमारा इस तरह का, इस तरीके का ट्रायंगल में हो, किस शेप में, इस तरह का अगर है, करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है, करंट हमारा इस तरीके से फ्लो कर रहा है। अब आप ही बताओ व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। तो करंट फ्लो कर रहा है, ये इस देखो ऐसे घूम रहा है, इस तरीके से करंट कहां फ्लो करेगा, इधर करेगा। मैग्नेटिक मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। एनी प्रॉब्लम। आप एक और देख लो, इसको भी देख लो। अगर हमारा करंट उल्टा फ्लो कर रहा है, फिर इस तरीके से, इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, तो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर फिंगर एंड थंब विल शो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। देखो मैंने बहुत स्टार्टिंग में बताया था
कि जो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिक चैप्टर है ना, पूरा का पूरा गेम हैंड का, क्योंकि उसमें डायरेक्शन फाइंड आउट करना होता है। आप ये सब फिगर को खुद से ड्रा करो, फील करो, और कैरेंट का डायरेक्शन है फिंगर को शो करो, थंब को शो करो इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, तो ये फिगर ड्रा करके ये बात को लिख के आप लिख लेना। ट्रिक कह सकूं मैं, ट्रिक है एक तरह का ये, कर्ल द फिंगर ऑफ योर राइट हैंड in the direction of current. Curl the finger of your right hand in the direction of your current. Then thumb will be point out in the direction of magnetic moment. जो thumb होगा वो किस डायरेक्शन में होगा? मैग्नेटिक मोमेंट के। लेफ्ट हैंड नहीं लीजिएगा, राइट हैंड लीजिएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको फील करवाने के लिए एक दो क्वेश्चंस ले लेते हैं। आप इसको पहले ये कर लो। देखो मैंने 3 एग्जांपल लिया है मैग्नेटिक मोमेंट के बेसिस पे। फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट फॉर दिस ए बी सी, 3 क्वेश्चन मैंने लिया है। तो आप देखो मैग्नेटिक मोमेंट जो निकालने का फॉर्मूला पहले बोल लो, M इज इक्वल टू आई इंटू ए। आई फॉलो कर रहा है, देखो किस डायरेक्शन में आई फॉलो कर रहा है, हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। किसने फॉलो कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो पहले आई देख लो कितना, इसमें आई 2 एम्पियर है, और इसका एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर होगा, नहीं होगा? पाई आर स्क्वायर।